हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रविकांत और पेन पेपर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स के टोटल 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि नीट 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वीट पोटैटो इज मॉडिफाइड। तो स्वीट पोटैटो जो होता है वो किस चीज़ का मॉडिफिकेशन होता है। तो ये सीधे लिखा हुआ है कि स्वीट पोटैटो जो होता है एडवेंटिशियस रूट होता है। ठीक है, तो आंसर होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोकोनट फ्रूट इज। तो कोकोनट फ्रूट क्या है? बेरी है, नट है, कैप्सूल है, ड्रूप है। नीट का आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो कोकोनट फ्रूट एक ड्रूप है। ठीक है, नेक्स्ट, रूट प्ले इनसिग्निफिकेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब इनसिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, मतलब सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता है, मतलब जो रूट का काम है वो रूट प्ले नहीं करता है। तो इनमें से कौन सा होगा? तो देखो, पी का रूट, वीट का रूट और सनफ्लावर का रूट तीनों ही वाटर का एब्जॉर्प्शन कराता है, लेकिन पिस्टिया में इनसिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में। तो आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बोगनविलिया थोर्न्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ। बोगनविलिया जो होता है प्लांट, उसमें थोर्न्स किस चीज़ का मॉडिफिकेशन होता है? तो थोर्न्स मॉडिफिकेशन होता है स्टेम का। ठीक है, थोर्न्स मतलब जो कांटे होते हैं बोगनविलिया के, वो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। आंसर होगा बी। ठीक है, आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेम मॉडिफिकेशन। इनमें से कौन सा स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है? तो टेंड्रिल्स ऑफ कुकुम्बर, जो खीरे का टेंड्रिल्स होता है वो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम होता है। ठीक है, सही है। फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ ओपुंसिया, तो जो ओपुंसिया का फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है, वो होता है स्टेम का मॉडिफिकेशन। ठीक है, पीचर ऑफ नेपेंथेस। तो नेपेंथेस जो कि पीचर प्लांट होता है, उसमें जो पीचर होता है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन ना होके लीफ का मॉडिफिकेशन होता है। तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेम मॉडिफाइड इनटू द फ्लैट ग्रीन ऑर्गन्स परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीव्स आर नोन एज। तो जो ऑर्गन ग्रीन स्टेम होता है, ठीक है, स्टेम जो होता है फ्लैट ग्रीन ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है, जो कि लीव्स का फंक्शन करता है, उसको हम लोग बोलते हैं फाइलोक्लेट्स। ठीक है, फाइलोक्लेट्स। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ इडिबल अंडरग्राउंड स्टेम। इडिबल अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल कौन सा है? तो कैरेट का रूट होता है, ग्राउंड नट में फ्रूट होता है। ठीक है, स्वीट पोटैटो का रूट होता है। पोटैटो में हम लोग क्या करते हैं? ग्राउंड स्टेम को खाते हैं। तो पोटैटो मॉडिफिकेशन ऑफ ग्राउंड स्टेम है। क्लियर है। नेक्स्ट, द करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ चिल्ली। तो चिल्ली किस फैमिली से बिलोंग करता है? चिल्ली सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, और सोलेनेसी फैमिली का फ्लोरल फार्मूला ये होता है। ठीक है, ये एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स 5 है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कोरोला 5 है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ब्रैकेट एंड्रोशियम 5 है, और कैलिक्स और एंड्रोशियम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गैनोशियम 2 है, 2 है, और नीचे दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मतलब सिन कार्पस है, और ये नीचे अंडरलाइन है, मतलब कि सुपीरियर गैनोशियम है। तो चिल्ली सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, और इसका सोलेनेसी फैमिली का फ्लोरल फार्मूला ये होता है। ये डायरेक्ट पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में, तो बी केयरफुल। नेक्स्ट, द आइस ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स। जो आई होता है पोटैटो में, घर में देखोगे आलू होगा तो उसमें छोटे छोटे आँख की तरह दिख रहा होगा, वो एक्सिलरी बर्ड्स होता है। आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये डायग्राम दिया हुआ है, तो ये देखो, ये नॉर्मल दिया हुआ है, नॉर्मल अपना पत्ता है, लीफ है, ये भी नॉर्मल लीफ है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ है, जिनको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड लीव्स। ये सिंपल लीव्स है दोनों, और ये दोनों कंपाउंड लीव्स हैं। तो ए और डी जो है सिंपल लीव्स है, और बी और सी जो आप देख रहे हैं ये कंपाउंड लीव्स है। ए और डी कंपाउंड लीव्स, ए और डी कंपाउंड लीव्स नहीं है, ए डी सिंपल लीव्स, वाइल बी सी आर कंपाउंड लीव्स। आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन का है। इन अपोजिट फिलोटैक्सी टू लीव्स आर बोर्न ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ सिंगल नोड। एक नोड पे अपोजिट फिलोटैक्सी में एक इधर होगा तो एक इधर होगा, अपोजिट साइड में ग्रो होंगे, ये अपना स्टेम होगा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, असर्शन ट्रू है। अपोजिट फिलोटैक्सी इज सीन इन चाइना रोज एंड ओलियंडर। अब देखो अपोजिट फिलोटैक्सी चाइना रोज और ओलियंडर में नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट अपना गलत हो गया। देखो ओलियंडर जो होता है वो वर्ल्ड फिलोटॉक्सी शो करता है और चाइना रोज जो होगा वो अपना अल्टरनेट फिलोटॉक्सी शो करता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो देखो असर्शन ट्रू है बट रीजन इज फॉल्स, आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज प्लांट्स हैड ए पिनेटली कंपाउंड लीव्स एट नोड। तो पिनेटली कंपाउंड लीव्स क्या होते हैं? ठीक है, पिनेटली कंपाउंड लीव्स क्या होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, एक मिडरिप जाता है और इसके चारों तरफ, ठीक है, इसके ऐसे 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 लीव्स लगे होते हैं, इसको बोलते हैं पिनेटली कंपाउंड लीव्स, और वो होता है नीम में। ठीक है, आंसर होगा ई। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी प्लांट्स एमंग द प्लांट चाइना रोज, ओस्मियम, सनफ्लावर, मस्टर्ड, एलोस्टोनिया, गुआवा, कैलोट्रोपिस एंड नीरियम, नीरियम को ओलियंडर भी बोलते हैं, हैव अपोजिट फिलोटॉक्सी। तो देखो इनमें से ओस्मियम, ठीक है, ओस्मियम, ठीक है, गुआवा, ठीक है, और इधर देखो कैलोट्रोपिस, ठीक है, कैलोट्रोपिस, ये तीनों, ठीक है, ओस्मियम, गुआवा, कैलोट्रोपिस, ये तीनों क्या हैं? अपना अपोजिट फिलोटैक्सी शो करते हैं, आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? द सीड इन ग्रासेस इज नॉट एंडोस्पर्मिक। तो ग्रासेस का सीड एंडोस्पर्मिक होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। मैंगो इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अब देखो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में सीड नहीं होते हैं, लेकिन मैंगो में सीड देखने को मिलता है, तो मैंगो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट नहीं है। अ प्रोटीनियस एलुरोन लेयर इज प्रेजेंट इन मैज ग्रेन, ये स्टेटमेंट अपना करेक्ट है। मैज ग्रेन के चारों तरफ एक प्रोटीनियस लेयर होता है जिसे बोलते हैं एलुरोन लेयर। नेक्स्ट देखते हैं, इनफ्लोरेसेंस इज रेसिमोस। अब रेसिमोस क्या होता है? एक होता है रेसिमोस और एक होता है साइमोस। इनफ्लोरेसेंस दो तरह का होता है। तो देखो रेसिमोस में मेन प्लांट बढ़ता जाता है और उसके आइट साइड फ्लावर आते हैं। मेन एक्सिस बढ़ता जाता है, उसके आइट साइड फ्लावर आते हैं, उसको बोलते हैं इनडिफिनिट ग्रोथ। ठीक है, इनडिफिनिट ग्रोथ होता है उसमें। और रेसिमोस टाइप्स ऑफ फ्लावर आपको सोयाबीन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने टोटल 15 क्वेश्चन देखा। अब अगले वीडियो में इसी चैप्टर का मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का टोटल 15 क्वेश्चन देखेंगे। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाए आप यहाँ तक देखे हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तब तक के लिए धन्यवाद।